नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अधिक मास का विषय लेके आया हूँ। अधिक मास क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है और इसमें क्या करने से आपको इसका बढ़िया फल मिल सकता है या कोई पुण्य प्राप्त हो सकता है। अधिक मास क्या होता है कि जैसे हमारे भारतीय पद्धति है, इसमें काल गणना की दो दो परंपराएं हैं या दो पद्धतियां हैं। एक चंद्र एक तो हम चंद्र से गिनते हैं, चंद्र की गति से, और एक सूर्य की गति से। जो सौर सौर वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, यानी कि 12 महीने होते हैं। और इसमें जो 12 महीने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, और जो चंद्र से जब गणना करते हैं तो उसमें भी जो 12 महीने हैं वो चैत्र से लेके फाल्गुन तक 12 महीने होते हैं। मगर जो सौर वर्ष है वो 365 दिन का है, और जो चंद्र वर्ष है वो 354 दिन का होता है। तो इस प्रकार हर वर्ष 11 दिन बढ़ जाते हैं। तो उसको गणना को संतुलन में रखने के लिए या संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हर तीसरे साल एक अधिक मास बन जाता है। एक जो 30 दिन, जब 32 दिन फालतू होते हैं, उसको अधिक मास के रूप में अधिक मास आ जाता है, जिससे कि ये बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास जरूर आता है। और जो अधिक मास है इसमें 2 अमावस पड़ती हैं। जैसे इस बार 16 सितंबर को संक्रांति थी, सूर्य संक्रांति थी, मगर 17 को अमावस आ गई और 18 को प्रतिपदा शुरू हुई, पहली तारीख शुरू हुई। तो इस प्रकार सूर्य की संक्रांति ना होने से इसे मल मास या अधिक मास कहा जाता है। अगले बार जब 17 को सूर्य संक्रांति होगी अक्टूबर को, उसके बाद शुद्ध अश्विन मास शुरू होगा। तो जब ये जो अधिक मास जब उत्पत्ति हुई थी, तो अधिक मास को कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं हुआ या कोई भी इसका अधिपति बनने को तैयार नहीं हुआ। तो अधिक मास जो था वो बेचारा बहुत परेशान हुआ और उसने विष्णु के पास गया, भगवान विष्णु के पास, कि मुझे कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा है जी, मुझे कोई लेने को तैयार नहीं, बल्कि मुझे मल मास कहते हैं अनटचेबल। जैसे हम मल को हाथ नहीं लगाते, अनटचेबल महीना, यानी कि ये मल मास है, बुरा महीना है, इसमें शुभ कार्य नहीं हो सकते, इसमें ये नहीं हो सकता तो किसी प्रकार का भी। तो इसको कोई अपने अधीन लेने को तैयार नहीं था। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको अपना नाम देता हूँ। भगवान ने अपने शास्त्र नामों से एक उनका नाम है पुरुषोत्तम, वो इसे दिया इस मास को, इसलिए पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये जो मास है इसमें वाकई शुभ कर्म जैसे शादी, विवाह, उपनयन, यज्ञोपवीत आदि कर्म वर्जित हैं। वो इसलिए कि इस मास में आप अपना आत्मचिंतन कर सकें, माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस कर सकें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। इसलिए ये महीना बनाया गया है। और इस महीने में किया गया, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरा जाप करता है इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जाप करने वाला आदमी जितने जाप करता है उससे 10 गुना मैं फल देता हूँ। इस मास में किए गए दान, उपवास, व्रत आदि का काफ़ी महत्व है। मगर इस महीने में आप कोई पेंडिंग काम है वो कर सकते हैं। अगर ब्याह शादी का आप नहीं करना चाहते, मगर कोई विवाह के कार्य जैसे लड़की देखना या कुछ और आगे की योजनाएं हैं, वो उसमें ज़रूर बना सकते हैं। अधिक मास का भगवत पुराण में ये भी जिक्र आता है कि जब जो दैत्यों के राजा थे, राजा हिरण्यकशिपु, जो प्रहलाद के पिता थे, तो उनको ये वरदान था कि वो कहीं नहीं मर सकते। 12 महीनों में कोई महीना ना हो, आसमान ना हो, ज़मीन ना हो, कोई आदमी ना हो, पशु ना हो। तो भगवान ने फिर नरसिंह अवतार लेकर अधिक मास में उसे अपनी जंघों पे रख के मारा था। यानी कि जो अधिक मास है वो ये भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य को मारने के लिए भी इसकी उत्पत्ति की थी, ताकि वो वचनबद्ध भी रहें और वो भी मारा जाए। ये तो चलो खैर एक माइथोलॉजी की कथा है। वैसे इन कथाओं का बड़ा महत्व होता है। इन कथाओं से आदमी इन महीनों का महत्व समझ जाता क्या है।
अधिक मास में जैसे जब तब कहा गया है, जैसे अब आजकल की जो परिस्थिति है, आजकल जो परिस्थितियां हैं उसमें हम हर एक आदमी इतना बिजी है, इतना भाग दौड़ में लगा हुआ है कि ये जप दान दान तो कर सकता है, मगर जप करना या आत्मचिंतन करना इतना संभव नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो पुण्य का काम है वो है पीपल लगाना, क्योंकि पीपल साक्षात विष्णु है। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है वृक्षा नाम अश्वत्थो हम, कि यानी कि जो वृक्ष हैं उसमें मैं पीपल हूँ। तो पीपल लगाना या पीपल की सेवा करना इस महीने में बहुत ही पुण्यदायी है। और ज्योतिष के हिसाब से भी पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए पीपल की सेवा या पीपल का लगाना बहुत ही उत्तम रहता है। आप भी अगर पितृऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो एक पीपल लगाएं, और लगाने के बाद 16 दिन कम से कम उसकी सेवा, यानी कि उसे जल से जरूर सींचें। 16 दिन जल देने से जो पीपल है वो स्थापित हो जाता है। और इस महीने में जो पुण्य कर्म आपने अपने और भी ग्रह ठीक करने हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर सूर्य खराब हो तो आप जैसे बृहस्पति के लिए पीपल लगाते हैं, इसी प्रकार आप जो सूर्य है साक्षात नारायण है, वो भी पीपल लगाने से सूर्य का दोष भी दूर हो जाता है। अगर चंद्र खराब हो कुंडली में तो आप शहतूत का पेड़ या बरगद का पेड़ लगा सकते हैं। अगर मंगल खराब है उसे ठीक करने के लिए नीम का पेड़ लगा सकते हैं। अगर बुध खराब है तो आप पिलखन वगैरह कोई छायादार पेड़ लगा सकते हैं, या केले के पेड़ भी लगा सकते हैं। अगर आपका चंद्र खराब है तो आप बरगद का पेड़ लगा सकते हैं या शहतूत का लगा सकते हैं। बुध खराब हो तो लसूड़े का पेड़ जैसे मैंने बताया, या कोई छायादार पेड़ आप लगा सकते हैं। शनि खराब हो तो आप आम का पेड़ लगा सकते हैं या खजूर का पेड़ लगा सकते हैं। राहु खराब हो तो आप नारियल का पेड़ लगा सकते हैं। अगर केतु खराब हो तो नींबू या इमली का पेड़ लगा सकते हैं आप। शुक्र खराब हो तो गूलर का पेड़ लगाने से शुक्र अच्छा फल देने लग जाता है। इस प्रकार अपने नवग्रहों को ठीक करने के लिए इस महीने में अगर आप ये वृक्षारोपण करते हैं किसी निर्जन स्थान में या किसी बाग में, तो आपके जो ग्रह हैं काफ़ी अनुकूल हो जाते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में लगाने से इसका जो फल है आपको अवश्य 10 गुना मिलेगा। अगर कोई पितृदोष हो इन्हीं ग्रहों से संबंधित तो उसे भी दूर करने में ये जो वृक्षारोपण आपकी सहायता करेगा। मेरा ख्याल है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।